क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन। तो पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे और उसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था, इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में हमने कंपैरेटिव डिग्री देखा था, वैसे ही इन्फिनेटिव में हमने फुल इन्फिनेटिव किसे कहते हैं वो देखा था, V1 का प्रयोग होता है। सिंटेक्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंटेक्स, उससे रिलेटेड एक एरर आया था। क्लास 2 में हम लोग फिर से 3 क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, इट फील लाइक एन इनक्रेडिबली लकी डे फॉर मी। तो इसका अर्थ क्या हो गया, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे नहीं पता ये क्या है, इट फील लाइक एन इनक्रेडिबली लकी डे, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा, लकी डे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही लकी दिन था मेरे लिए, फॉर मी। तो यहाँ पर गलती क्या है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, डोंट की जगह डजेंट लगेगा। तो देखिए आई के संग तो डू नॉट मतलब डोंट ही लगता है, तो डजेंट तो नहीं लगेगा, तो ये तो गलत हो गया। इज़ की जगह हैव होगा। आई डोंट नो व्हाट इट हैव, ठीक है, ये इट इज़ सही है, ये क्या है, तो इट इज़ ठीक है, तो ये नहीं है। इट फील लाइक एन इनक्रेडिबली लकी डे फॉर मी, ठीक है, आप चाहें तो एक बार पॉज करके इसको बना सकते हैं। तो फील की जगह फील्स आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लकी की जगह लकली, तो इनक्रेडिबली लकली डे नहीं, इनक्रेडिबली लकी डे, ठीक है, तो यहाँ पर इनक्रेडिबली इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया लकी डे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारा ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत किस में आ रही है, तो इसमें फिर से हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है या रूल्स हम लोग बोल सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के संग प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपना सेकेंड सेंटेंस देखें तो इट फील लाइक एन इनक्रेडिबली लकी डे फॉर मी, ठीक है, तो इट फील लाइक, तो यहाँ पर फील्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है इट, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अब वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, V5 फॉर्म बनता है तो वो सिंगुलर होता है, SES फॉर्म, तो फील्स हो जाएगा, ठीक है। तो इट फील्स लाइक एन इनक्रेडिबली लकी डे फॉर मी, तो फील्स हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे पास SVA का है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं एरर, फील और करेक्शन, फील्स। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर वर्ब के संग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, या कह सकते हैं सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट के संग प्लूरल वर्ब। तो इट फील यहाँ गलत है क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है पर प्लूरल वर्ब आ गया है V1 फॉर्म, तो यहाँ पर इट के संग फील्स आएगा V5, तो ये सही है हमारा, ओके। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, अब क्योंकि हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस के अनुसार जो रूल्स होगा वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल टूल्स एंड फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस मस्ट बी डिसइंफेक्ट आफ्टर ईच क्लाइंट्स ट्रीटमेंट। ओके, 2026 1 मार्क। एक बार आप ट्राई करिए क्या गलती है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑल टूल्स एंड फ्रीक्वेंटली टच सरफेस, जिनको बार बार फ्रीक्वेंटली टच किया गया और सारे टूल्स, उनको डिसइंफेक्ट मतलब हमें डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है, आफ्टर ईच क्लाइंट्स ट्रीटमेंट, एक क्लाइंट के ट्रीटमेंट के साथ, ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी अगर इम्प्योरिटी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग हटा सकें, है ना, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एरर करेक्शन क्या है, इस फॉर्मेट में हमें जनरली शो करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक सिंटेक्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ कुछ सिंटेक्स होते हैं, टेंस के भी होते हैं, मॉडल्स के भी होते हैं, ठीक है, डिटर्मिनर्स वगैरह के होते हैं, पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी अलग अलग सिंटेक्स होते हैं जिनको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मस्ट है, मस्ट हमारा मॉडल हो गया, तो मस्ट बी डिसइंफेक्ट, तो मस्ट बी के संग अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ हो सकता है, V4 और V3 का यूज़ होता है जनरली। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, तो यहाँ पर V3 का यूज़ होगा, डिसइंफेक्ट की जगह होगा डिसइंफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर डिसइंफेक्टेड मतलब उनको डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है, इन्फेक्शन से हटा देना चाहिए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इम्प्योरिटीज उनसे हटा देना चाहिए, ठीक है, इन्फेक्शन ना फैले इसलिए। तो यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है मस्ट बी डिसइंफेक्ट, यहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल टूल्स एंड फ्रीक्वेंटली टच्ड सरफेस मस्ट बी डिसइंफेक्टेड आफ्टर ईच क्लाइंट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एरर हो गया डिसइंफेक्ट और करेक्शन डिसइंफेक्टेड। डायरेक्ट मार्किंग स्कीम से जो आंसर है, जो कॉन्सेप्ट है, वही मैंने लिखा है।
तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो देखिए एक तो हमारे पास मस्ट बी के बाद V4 का यूज़ होता है। हमने यहाँ V3 का यूज़ किया था, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक V4 का भी यूज़ होता है। V4 क्या होता है? तो जनरली 3 ही फॉर्म होते हैं कई बुक्स में, या जनरल ग्रामर में आपको V1 V2 और V3 ही दिखेगा। V4 करके ऐसा कोई नाम नहीं होगा, ING फॉर्म लिखा होगा, और V5 करके कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा, सिंगुलर फॉर्म या फिर SES फॉर्म लिखा होगा, ठीक है। पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको V4 और V5 भी मान के भी शॉर्ट में समझ सकते हैं 5 फॉर्म्स के रूप में। तो यहाँ पर V4 हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म या फिर ING फॉर्म आप कह सकते हैं। तो जब प्रेजेंट में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है, गेस या प्रोबेबिलिटी, तो फ्यूचर में हम लोग कोई अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, या फिर प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, वाक्य का सब्जेक्ट, तो हम लोग V4 का यूज़ करते हैं। इसके अलग अलग रूल्स होते हैं, आप डिटेल में और भी इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बेसिक्स में सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा किस में हो गया, मस्ट बी V4, जैसे मस्ट बी प्लेइंग, ही मस्ट बी स्टडिंग, ही मस्ट बी गोइंग, ठीक है। तो V4 का भी यूज़ होता है जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, जैसे ही हो गया या आगे कोई भी सब्जेक्ट हो। एक हमारे पास होता है मस्ट बी V3, ठीक है। तो V3 हमारे पास थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर हमारे पास पैसिव वॉइस, तो अगर हम लोग पैसिव वॉइस में हम लोग देखें, तो पैसिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट पर कोई काम होता है या फिर कोई काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, सब्जेक्ट लास्ट में आता है जनरली, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है, जैसे एग्जांपल, दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय टुमारो, ठीक है। तो मस्ट बी फिनिश्ड, क्या ख़त्म होना चाहिए, तो सब्जेक्ट पर प्रभाव आ रहा है, यह काम ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, बाय टुमारो, कल तक। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, ऑल टूल्स एंड फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर सरफेस था, वहाँ पर सर्फेसेस भी हो सकता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस, है ना। लेकिन यहाँ पर जो मेन गलती है वो क्या है, डिसइंफेक्ट की है, ठीक है। तो आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टूल्स है, तो यहाँ पर सर्फेसेस तो शायद S होगा, वहाँ पर मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ सर्फेसेस आप कर दीजिएगा, जितने भी सरफेस को बार बार टच किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मेन एरर हमारा डिसइंफेक्ट का है, ओके। तो ऑल टूल्स एंड फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस मस्ट बी डिसइंफेक्ट, और यहाँ मैंने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब आगे की जो लाइन है, तो मस्ट बी डिसइंफेक्टेड। तो क्या डिसइंफेक्ट होना चाहिए, तो ऑल टूल्स एंड फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेस, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, फ्रेज हो गया ये पूरा, ठीक है। तो इस पे प्रभाव पड़ा है, डिसइंफेक्ट हमारा वर्ब हो गया। तो क्या डिसइंफेक्ट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, टूल्स और फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर V3 का यूज़ होगा, ओके। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मस्ट बी V3 का यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। और V3 का यूज़ कब होता है, जब हम कोई अनुमान करते हैं। पैसिव वॉइस में जब अनुमान के रूप में हम लोग कोई सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो भी ये यूज़ होता है। तो इसके अलग अलग यूज़ होते हैं, पर हमारा यहाँ जो कॉन्सेप्ट है 2026 जो ग्रामर में ये क्वेश्चन आया, ऑल टूल्स एंड फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेस, उसके लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, मस्ट प्लस V3 का, इतना कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। आगे और भी मस्ट प्लस बी प्लस कुछ और आएगा, उसके कॉन्सेप्ट हम लोग और देखेंगे, अभी के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू ट्रेडिशन इज़ नॉट इन सेलिब्रेशंस बट इन द कल्चर वी कैरीज फॉरवर्ड, यूज़ द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स। फिर से ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू ट्रेडिशन, तो जो ट्रू ट्रेडिशन होता है, ठीक है, इज़ नॉट इन द सेलिब्रेशंस, तो वो सेलिब्रेशन में नहीं होता है कि हम सेलिब्रेट करें, उसमें वो ट्रेडिशन होता है, पर जो ट्रू ट्रेडिशन होता है वो उसमें नहीं होता है। ट्रू ट्रेडिशन किस में होता है, बट इन द कल्चर, जो हमारा कल्चर होता है, ठीक है। तो जो हमारा कल्चर, सभ्यता, जो हमारी संस्कृति होती है, उसको हम लोग आगे ले जाते हैं, या कैसे आगे ले जाते हैं बताते हैं उसके बारे में, तो वो ट्रू ट्रेडिशन होता है। सिर्फ सेलिब्रेशंस नहीं, सेलिब्रेशंस के साथ साथ कैसे हम लोग संस्कृति को अपनी आगे ले जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सेंटेंस। तो इसमें गलती क्या है, तो इसमें गलती अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है। अगर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स होते हैं, पर अभी हमने इसी क्लास में एक रूल डिस्कस किया था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे दोबारा वो आया है ये क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ देखिए, ट्रू ट्रेडिशन इज़ नॉट इन सेलिब्रेशंस बट इन द कल्चर वी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है,
अगर आपकी रीडिंग ठीक है तो आपको यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वी कैरीज फॉरवर्ड, ठीक है, वी प्लेज, वी सिंग्स, तो ऐसा नहीं होता है, वी प्ले होता है, वी सिंग होता है, वी कैरी होता है, V1 का यूज़ होता है बेस फॉर्म का। तो यहाँ पर वी हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लोग इसका प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। वी मतलब हम, ठीक है, तो यहाँ पर वी के बाद हम लोग V1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग चाहते तो यहाँ पर सिंगुलर का यूज़ कर सकते थे, ये सिंगुलर है तो भी सही होता, पर अगर हम लोग अर्थ को देखें तो वी हमारी जिम्मेदारी है, हम सही है, ठीक है, लेकिन हम के संग V1 होना चाहिए, तो V1 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम लोग कैरीज़ को चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कैरीज़ की जगह हमारा कैरी हो जाएगा V1। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, कैरीज़ V5, ये तो मैंने खुद लिख दिया, बाकी ये हमारा आंसर है। कैरीज़ एरर है और करेक्शन कैरी हो जाएगा सिर्फ। ओके, समझते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन 4 का ही कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन 4 अभी हमने देखा, आप एक बार और देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी का कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर, वहाँ पर प्लूरल था तो प्लूरल। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 का ही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के संग प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो वी कैरीज़, तो वी कैरीज़, तो वी हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और कैरीज़ हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है, लेकिन गलत है, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, तो वी कैरी होना चाहिए। ओके, तो वी कैरी फॉरवर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की, आप और इसको अच्छे से देख सकते हैं, अलग अलग जगह से सर्च कर सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी या सीरियल वाइज नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग जो क्वेश्चन है उसी के आधार पे उस कॉन्सेप्ट का भी जो पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट है, उस पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सेलेक्टिव अभी हम लोग हैं। तो ये क्लास 1 में हमने कॉन्सेप्ट देखा था। क्लास 2 के कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि SVA, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, मस्ट बी के संग V4 का भी होता है, V3 का भी। इस क्लास में V3 हमने देखा था, और ये मैंने टिक क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पहले यूज़ हो गया है। कौन सा, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, आप कई बार देखिएगा, तो जो रिपीट होगा उसमें वैसे मैं टिक लगा दूंगा, मतलब पहले से ही यूज़ हो चुके हैं। बाकी ये हमारे पास अभी नए हैं 5, और ये जो 6 था वो ऐसे यूज़ हो चुका है ये। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से 3 क्वेश्चंस करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपनी क्लास 3 में आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।